सवाल ये कि अभी ग्राउंड ऑपरेशन की भी तैयारी है। इधर यूक्रेन के 50,000 से ज्यादा सैनिकों को ब्रिटेन ट्रेनिंग की बात कर रहा है। यानी युद्ध अभी और ज्यादा विध्वंसक होगा। और सुधाकरण जी, अगर ऐसा होता है तो सोल्यूशन क्या आपको नजर आ रहा है? यानी ये युद्ध की स्थिति ऐसी ही चलती रहेगी, दोनों देशों में तबाही होगी, बाकी देशों पर जो प्रभाव है वो चलता ही रहेगा? पहले तो इस युद्ध को दो देशों की युद्ध बताना गलत है। ये युद्ध है ऑब्वियस ही बात है, रशिया बाकी और जो देश नेटो के सपोर्ट कर बीच। रहे हैं वो भी सीधे सीधे टकराव है, टक्कर है। रशिया और नेटो के बीच ये आपको जेलेंस्की और जब ट्रंप का मुलाकात हुआ था तो ट्रंप ने खुला जिक्र किया था कि जब तक मैं तुम्हारे पीछे हूं तब तक तुम्हारा जंग चलता रहेगा। तो ये हमें भी समझना जरूरी है, वरना हम ऐसे टीवी डिबेट में भी यही बोलते रहेंगे रशिया यूक्रेन चल रहा है, रशिया यूक्रेन चल रहा है। ये लोगों को गुमराह करने के बराबर है। दूसरी चीज, ये लड़ाई, ये जंग क्यों हो रही है और ये जंग इतना देर क्यों चल रहा है? क्योंकि नेटो वहां पे है। ये लगभग बराबरी भी नहीं बोल सकता हूं, नेटो का पलड़ा इसमें बारी है। बेशक वो चुपके वार कर रहे हैं, इसलिए उनके सारे जो औजार हैं, जो हथियार हैं, वो जंग में बाहर नहीं निकले हैं। उनका मूल मकसद ये है कि रशिया को किसी तरह से वीकन करने का। जितना लंबा ये जंग जारी रहेगा, यूक्रेन की तो तबाही होगी ही होगी, जिसका उनको कोई लेना देना नहीं है। वो यही देख रहे हैं कि ठीक है, वो पहले सोवियत संघ का एक पार्ट था, तो अभी उसमें वहां पे अगर हमने सैक्रिफाइस कर दिया तो कर दिया। लेकिन उनको उसमें से हासिल ये हो रहा है कि रशिया को ऐसे चोट पहुंच रहा है जिससे रशिया अगले 50-100 साल तक ऊपर आ नहीं सकता, और शायद हमेशा हमेशा के लिए वो विश्व में 10वीं या 15वीं शक्ति बन के रह जाएगी। तो ये उनका मूल हाँ, मकसद है।